हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। और सीएए जो है फाइनली लागू हो चुका है, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है आपका लागू हो चुका है कल से। आज से ही, मतलब आज 11 मार्च, नहीं कल से हो गया था, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। तो देखिए लागू हो चुका है। अब इसके क्या क्या हैं, बहुत से लोग इस चीज़ को गलत बताएंगे या कुछ लोग नेगेटिव चीज़ बताएंगे, या कुछ जिनके माइंड में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देखेंगे। देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। इस चीज़ के भी दो पहलू हो सकते हैं, होंगे, होने भी चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। आखिर है क्या, देखिए 31 दिसंबर 2014 से पहले, ठीक है, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग इलीगल तौर पे, ठीक है, इलीगल तौर पे, जैसे आपके जो आपके इंडिया के जो पड़ोसी मुल्क हैं, मुस्लिम कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से जो माइनॉरिटीज़ जो थे, जैसे ये माइनॉरिटीज़ अब मुस्लिम कंट्रीज़ में माइनॉरिटीज़ आपको पता है, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई और सिख, ये जो थे और जो इलीगल तौर पे भारत आए थे और किसी भी कारणवश या झुग्गी झोपड़ी या कहीं भी रह रहे हैं, तो अब ये क्या है इनके लिए, ये है कि अब सीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिटीजनशिप जो है भारत की उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे तर्क ये बनते हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत है। अब वो हुआ क्या था कि बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनकी तरफ से भी इस चीज़ का विरोध किया गया था। उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ़ इसमें हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी और सिख, ईसाई को ही क्यों लिया गया है, मुस्लिम्स को क्यों नहीं लिया गया है? क्या मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार नहीं होता होगा उनके कंट्रीज़ में? तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब मुस्लिम्स, हाँ, हो सकता है होता हो, लेकिन देखिए माइनॉरिटीज़ में जब आप किसी कंट्रीज़ में रह रहे हैं, जैसे पाकिस्तान और आपका अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश, तो ये यहाँ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में नहीं है। बात माइनॉरिटीज़ की आती है तो वो उन मुस्लिम्स को छोड़ के जितनी भी वहाँ पे जो रिलीजियंस हैं, तो वो सब आपके माइनॉरिटीज़ में आते हैं। तो ये मुद्दा ये होता है, तो इसलिए बहुत से लोग ये कह रहे थे मुस्लिम्स को भी लिया जाना चाहिए। कुछ लोगों का तर्क ये था, ये कह रहे थे कि पहले से ही इंडिया की इतनी आबादी है और ऊपर से बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है, तो ये कहाँ का तर्क है? अपने यहाँ के लोगों को ही जॉब नहीं मिलती है, तो बाहर से लोग और आएंगे तो फिर ये दिक्कत पैदा हो जाएंगी। और ये सही भी है, लॉजिकल देखा जाए तो। तीसरा तर्क यहाँ पे असम का आपका मुद्दा देखे होंगे। असम वाले इस चीज़ का विरोध करते हैं। असम वाले ना ही तो बाहर से आए हुए हिंदुओं को एक्सेप्ट करते हैं और ना ही बाहर से आए हुए मुसलमानों को एक्सेप्ट करते हैं। उसका रीज़न है कि वो ये कहते हैं कि असम में जो बाहर से, जैसे बांग्लादेशी से जो आपके हिंदू और मुस्लिम्स लोग जो इंडिया में एंटर करते हैं, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं करते। वो कहते हैं यार इनकी वजह से हमारा कल्चर जो है वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है उनके कल्चर में। और बाकी में सही भी है, मुझे ऐसा लगता है। वो ये नहीं है कि वो सिर्फ मुस्लिम से, वो किसी भी कोई पसंद नहीं करते। वो यहाँ मतलब बांग्लादेश से कोई भी किसी भी कैटेगरी या किसी भी धर्म का आदमी अगर असम में आके रह रहा है तो वो वहाँ के लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। और मैं आपकी राय पूछना चाहूँगा कि आपकी राय आखिर क्या है इस चीज़ पे? क्या ये चीज़ सही है? अगर सही है तो किस हद तक सही है, और अगर ख़राब है तो क्यों ख़राब है और किस लिए ख़राब है? ठीक है, तो ये मानी चलिए कि मेरे हिसाब से अगर मैं अपना बताऊँ तो एक एक देखा जाए तो सही भी है। और अगर देखा जाए तो मतलब जैसे कि अगर मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ तो उस बेहाव पे देखा जाए, या फिर मैं ये सोचूं कि आगे चल के भाई बाहर के लोग हैं, चाहे बेशक वो किसी भी हमारी कम्युनिटी से हैं, मतलब हिंदू हैं या फिर किसी भी अदर कम्युनिटी से हैं, तो कहीं ना कहीं खतरा एक रहता है, क्या वो इंडिया को अपना पाएंगे या नहीं अपना पाएंगे? ठीक है, जब, और रही बात दूसरी, क्या वो अब आ रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश और ये वहाँ से अफगानिस्तान से निकल कर, तो क्या उनके पूर्वजों ने पहले जब देश का बंटवारा हुआ था तो वहाँ पे उन्होंने जाने के इच्छुक क्यों हुए थे? उस टाइम पे इंडिया में रह गए होते। तो जब उनके पूर्वज ही वहाँ पे, जब वो खुद इच्छुक थे रहने के दूसरी कंट्रीज़ में, तो अब वो आके यहाँ पे आके क्या इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे, इंडिया के मतलब इंडिया के कल्चर को या इंडिया के लोगों को? तो एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आप भी कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या ये चीज़ सही हुई है? अगर हुई है तो किस हद तक सही है? ठीक है, तो बस एक यही चीज़ है भाई। और कंट्रोवर्सी तो चलती रहती है, और इलेक्शन आने वाले हैं तो ये सीए का तो लागू होना ज़रूरी था, लाजमी था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।